Hello बच्चों, let's start the question. The question is if the sum of an infinite GP AR square AR cube is 15 है and the sum of the square of its each term is 150 है, then sum of AR square AR4 AR6 is फाइंड करना है. ऑप्शन ए है 1/2, बी 25/2, सी 5/2 और डी 9/2. अब इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम. की कॉन्सेप्ट तो इसमें यूज हुई है जीपी. जीपी बोला था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. इसका जो बेसिक फॉर्मूला है एस इंफिनिटी, ये होता है आपका ए अपॉन में 1 - आर, जहाँ पे ए आपका फर्स्ट टर्म है और आर आपका कॉमन रेशियो. अब क्वेश्चन में हमारे पास सीरीज है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब. तो यहाँ से भी हमारे पास इनफाइनाइट टर्म है, यानी कि क्वेश्चन में दे रखा है कि एस इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी है, आपकी 15 दे रखी है. और इसका फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस किया था कि ए अपॉन में 1 - आर इक्वल्स टू क्या होता है, 15 होता है. तो यहाँ से मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 इंटू 1 - आर. ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगा. इतना समझ में आया आपको? ठीक है. अब यहाँ पे बोला गया कि जो हमारे पास सीरीज है, यानी सीरीज क्या थी, ए थी आपकी ए आर स्क्वायर थी, यही है ना, ए आर सॉरी ए आर है, और ये आपका ए आर स्क्वायर है, और ए आर की पावर 3 है. ठीक है. तो ये क्या है, डैश डैश डैश. अब इन सभी का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर आर की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा. ऐसे ही डैश 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 कहाँ तक है, आपकी इनफाइनाइट टर्म तक है. इतना समझ में आया. और इसका जो वैल्यू दे रखा है वो कितना है आपका, 150 है क्वेश्चन में. तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं, क्योंकि इनफाइनाइट तक है, तो इसका फर्स्ट टर्म आपका ए स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए स्क्वायर और 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर. तो 1 - आर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे, 150 के इक्वल मिलेगा. अब आपने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. तो ये होता है आपका ए प्लस बी होता है, और ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी होता है. तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे. तो यहाँ पे मैंने लगा दिया ए स्क्वायर अपॉन 1 - आर, और ये 1 + आर इक्वल टू क्या है, 150 है. अब देखो हमने अभी ए की जो वैल्यू निकाली थी वो क्या निकाली थी, 15 इंटू 1 - आर. तो यहाँ पे प्लेस कर देंगे फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 इंटू 1 - आर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर भी हो जाएगा, और अपॉन में 1 - आर, और यहाँ पे आपका 1 + आर, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा. ठीक है. इतना समझ आ गया. अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी यहाँ पे, क्योंकि 1 - आर दे रखा है. तो 15 का एक पावर काट देंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 10 मिल जाएगा. तो बचा क्या हमारे पास, 15 बचा यहाँ पे, और ये आपका 1 - 1 आर बचा, और इक्वल टू क्या बचा आपका, 10 बचा, और यहाँ पे आपका 1 + का आर बचा. तो यहाँ से अगर मैं पूरा कैलकुलेशन करूंगा, तो यहाँ से जो मुझे क्या मिलेगी, आर की वैल्यू मिल जाएगी. तो आर कितना मिल जाएगा आपको यहाँ से, ओनली 1/5 मिल जाएगा. समझ में आया? तो आर आपका 5 मिल गया. अब जो आर 1/5 मिला है, उसकी वैल्यू हम किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे. तो ये दे रखा है आपका ए इक्वल्स टू 15 1 - आर. तो ये हो जाएगा 15 1 - 1/5. तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो 15 इंटू कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, 5 3 सा. तो यहाँ पे जो ए का वैल्यू है वो कितना मिल जाएगा आपको, 12 मिल जाएगा. इतना समझ आ गया. अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 4 ए आर की पावर 6, इसका हमें क्या निकालना है, वैल्यू फाइंड करना है. तो यहाँ से हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट टर्म है हमारे पास. तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी आपकी, ए आर स्क्वायर हो जाएगी, और इसका कॉमन रेशियो क्या मिलेगा आपको, आर स्क्वायर मिलेगा. तो लगा देते हैं यहाँ पे हम. तो ये मिलेगा आपको ए आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 - का आर स्क्वायर, और इसका जो वैल्यू हमको फाइंड करना है. तो ए का वैल्यू हमने 12 निकाला था, और जो आर कितना निकाला था हमने अभी, 1/5 का स्क्वायर करेंगे, और 1 - 1/5 का होल स्क्वायर करेंगे. तो ये आ जाएगा 12 इंटू 1/25 हो जाएगा, और 25 - 1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 24/25.
25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से फाइनल जो आंसर मिलेगा वो आपका 1/2। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अब मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा 1/2। समझ में आया? यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसका वैल्यू क्या है 1/2। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।